नीतीश कुमार जी जाके अभी सभी मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। बिहार का युवा रोजगार के लिए सड़कों पे धूल छाप रहा है। दिशाहीन है बिहार की राजनीति। मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता, वो विपक्षी एकता जो एक पाखंड है। 2014 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, उसमें क्या थी विपक्षी एकता। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2013 से काम करना ही बंद कर दिया है। तेजस्वी यादव जी में जहां तक अभी तक लगा है कि वो गवर्नेंस के मॉडल पे तो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। वहीं पे अगर आप चिराग पासवान जी को देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी मेहनत चिराग पासवान जी विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं, वो सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी है। जो जनादेश मिलता है मुख्यमंत्री जी को, उसको ये भरे चौराहे पे तिलांजलि दे देते हैं। हाजीपुर की जनता चट्टानी एकता के साथ, लोजपा रामविलास के साथ जुड़ी हुई है। और हाजीपुर का सीट जो पारस जी को मिला भी था, वो इसीलिए क्योंकि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनके लिए कैंपेनिंग की थी। इस बार वहाँ पे लोजपा रामविलास चिराग पासवान जी का झंडा गड़ने वाला है। नीतीश कुमार जी ने 2005 में भाषण दिया था, जो बिहारी अस्मिता की वो बात करके 2010 के चुनाव में आए थे। अगर उस बिहारी अस्मिता को अगर किसी को प्रूफ कोई कर सकता है तो वो चिराग पासवान जी हैं। प्रचंड बहुमत आएगी तो निश्चित चिराग पासवान जी बिहार का स्वर्णिम काल लिखेंगे और हाजीपुर वो जगह होगा। टूरिज्म को बढ़ावे की ये बात करते हैं। राजगीर जाके देखिए, राजगीर 7 बजे के बाद सो जाता है। जितने भी टूरिज्म के काम होते हैं, जितने भी यात्री आते हैं, किस बस से आते हैं, अगर आप बस का नंबर देखिएगा तो यूपी 65। बिहार का काम बनारस में उठ रहा है। जो इंटेलेक्चुअल्स है बिहार के, प्रोफेसर हुए, टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, वो सब अब सक्रिय रूप से राजनीति में आए। और किस पटल पे आए? तो माननीय श्री चिराग पासवान जी के कुशल नेतृत्व में आए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति और आए दिन कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिल जाता है, लेकिन लोकप्रियता की बात करें तो एक तरफ तेजस्वी यादव की चर्चा तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब पीछे नहीं है। लोकप्रियता के मामले में उनका कद लगातार बढ़ रहा है और उनकी लोकप्रियता और उनके द्वारा किए जा रहे कामों को कहिए कि आज उनके पार्टी में नेता खासकर युवा खूब शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही शिक्षक हैं, राहुल सहाय, जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अभी हाल ही में इन्होंने लोजपा रामविलास की सदस्यता हासिल की, आज ही हासिल किया है। और सबसे पहले आपसे यही सवाल, लोजपा रामविलास ही क्यों? देखिए, लोजपा रामविलास माननीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अभी आने वाले दिनों में एक पोटेंट फोर्स बिहार की बन के उभरेगी। और चिराग पासवान जी का जो नेतृत्व है, युवा हैं और आने वाले बिहार की जो आकांक्षाएं हैं उनको वो एड्रेस करते हैं। उनमें एक समझ भी है। और अगर आप देखिएगा तो अभी 1-2 सालों में जितनी मेहनत चिराग पासवान जी ने ज़मीनी स्तर पे की है, उतना बिहार के 20-25 साल में अगर आप देख लीजिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेता इस लेवल पे जाके बिहारियों से संपर्क साधे होंगे। आज की बात करें तो आज हमारे नेता अभी भी दिल्ली से आके अभी बिहार का दौरा कर रहे हैं, जब सामने अभी धूप आपको 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है। और जो बात करते हैं चिराग पासवान जी, वो कास्ट लाइन से ऊपर उठ के बात करते हैं। उनके एजेंडों में, उनके स्पीचेस में, उनकी विचारधारा में आपको एक बिहार को प्रगतिशील राज्य बनाने की स्पष्टता दिखती है। और आज के बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, जीने का एक अच्छा स्तर चाहिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मौजूदा परिवेश में जो राजनेता हैं वो नहीं जानते हैं कि बिहारियों की आकांक्षाएं क्या हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए वो अभी तक किसी नेता में हमें तो देखने को नहीं मिला। अच्छा राहुल जी, बिहार की राजनीति में आप पदार्पण कर रहे हैं लोजपा रामविलास पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने के साथ, लेकिन क्या इसके पहले राजनीति में कोई आपका कुछ रहा है? क्या पहले चुनाव लड़े हो, किसी प्रकार के राजनीतिक अन्य पार्टियों से कुछ आपका साठगांठ रहा हो, कभी किसी अन्य पार्टी में रहे हो? क्या आखिर रहा कि लोजपा रामविलास में आए, उससे पहले राजनीतिक करियर? देखिए, अभी जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है बिहार की, वो काफ़ी दयनीय है। और जितने भी समाज के अक्लमंद या फिर यूँ कहें कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी अब जवाबदेही बनती है कि वो सक्रिय रूप से राजनीति में आए।
अगर आप देखिएगा तो दिशाहीन है बिहार की राजनीति। मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता, वो विपक्षी एकता जो एक पाखंड है। 2019, 2024 जो अभी आने वाला है, 2014 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, उसमें क्या थी विपक्षी एकता। 2019 में आपके देख लीजिए क्या थी विपक्षी एकता, कुछ नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2013 से काम करना ही बंद कर दिया है। वो सिर्फ राजनीतिक इक्वेशंस को, राजनीतिक समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो 8-9 वर्षों से जो बिहार का विकास होना चाहिए वो हुआ ही नहीं है। जो जनादेश मिलता है मुख्यमंत्री जी को, उसको ये भरे चौराहे पे तिलांजलि दे देते हैं। गठबंधन कब टूटा, किससे बात हुई, क्या बिहारियों से उन्होंने बात की, कभी उन्होंने कोई जनसंपर्क किया? नहीं। एक पार्टी रूम के अंदर 10-15 नेता बनते हैं और 10 करोड़ बिहारियों की जो जनादेश होते हैं उसका माखुल बना के अपनी एक राजनीतिक करियर को दिशा दे देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं का भविष्य धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है। आज आप बताइए, जो व्यक्ति, जो बच्चा 2014 में 5 या 5th या 6th स्टैंडर्ड में होगा, आज के डेट में वो 10th और 11th में आ गया है, उसके पास क्या शिक्षा है? अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल को क्या बनाया? इमारतें दी हैं। शिक्षा की गुणवत्ता आप जाके देख लीजिए, संडे का स्पेलिंग क्या पढ़ाया जा रहा है, मंडे का स्पेलिंग क्या पढ़ाया जा रहा है। गरीब का बच्चा के साथ तो मजाक हो रहा है। गरीब करेगा भी क्या? सरकारी स्कूल में भेजेगा सरकार के भरोसे, और सरकार देखिए मिड डे मील स्कीम, अभी हाल ही का न्यूज़ है, मिड डे मील स्कीम की वजह से कितने हमारे जो भाई हैं, गरीब बच्चे हैं, वो आज जीवन के साथ, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। तो सरकार पे तो भरोसा ही नहीं है। खाना क्या देगी, शिक्षा क्या देगी? यूनिवर्सिटी के सेशन आपको 4-4 साल लेट है। आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि हायर स्टडीज़ में जब आप बिहार केंद्रित पढ़ाते हैं बीपीएससी में, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें बीपीएससी का आंसर एक साल कुछ और है, दूसरे साल कुछ और है। अगर आप उसको तलाशने के लिए बिहार सरकार के साइट पे जाइएगा तो आप बिहार सरकार का आप साइट देख लीजिए, हंस दीजिएगा आप। क्लास 6-7 के लड़के जो होते हैं वो बिहार सरकार के डिपार्टमेंट से अच्छा साइट बना देंगे। टूरिज़्म को बढ़ावे की ये बात करते हैं। राजगीर जाके देखिए, राजगीर 7 बजे के बाद सो जाता है। तो जो हमारी ऐतिहासिक धरती रही है, क्या आप चाहते हैं कि वो 7 बजे सो जाए? क्या पर्यटन उसमें होगा? जितने भी टूरिज़्म के काम होते हैं, जितने भी यात्री आते हैं, किस बस से आते हैं? अगर आप बस का नंबर देखिएगा तो यूपी 65। बिहार का काम बनारस में उठ रहा है और बिहार सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। भाई बिहार का काम है, बिहार के युवाओं का है, तो बिहार का काम बिहारियों को मिलना चाहिए। जब वैशाली राजगीर में BR नंबर के बसेस से जब जापान के टूरिस्ट उतरेंगे तब जाके बिहार का विकास होगा। लेकिन ये सब पे सरकार को कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जाके अभी सभी मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। बिहार का युवा रोजगार के लिए सड़कों पे धूल छाप रहा है। तो इस स्थिति को बदलने के लिए अब जरूरी है कि अक्लमंदी समाज जो है, जो इंटेलेक्चुअल्स है बिहार के, प्रोफेसर हुए, टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, वो सब अब सक्रिय रूप से राजनीति में आए। और किस पटल पे आए? तो माननीय श्री चिराग पासवान जी के कुशल नेतृत्व में आए, क्योंकि उन्हीं के पास विज़न है। उन्होंने बिहारी को मजदूर से ऊपर उठ के, उनकी एक परिकल्पना है कि बिहार में निवेश आए। आज के दिन में कम से कम 4 से 5 लाख करोड़ का निजी निवेश बिहार में चाहिए, अगर बिहार की युवाओं को रोजगार सुनिश्चित ढंग से दिया जाएगा तो जहाँ पे मुख्यमंत्री CMs के दरवाजे खटखटा रहे हैं अपनी राजनीतिक लालसा के लिए, अच्छा होता कि वो जाके इन्वेस्टर से मिलते और वहाँ के इन्वेस्टर को बोलते कि आइए, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है। यही बिहार का युवा है जो दिल्ली बना रहा है, यही बिहार का युवा है जो मुंबई बना रहा है। बिहार का युवा बिहार क्यों नहीं बना सकता? तो ये सब की कंगालियत है। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ से हैं और बचपन में जब राजनीति देखते थे तो क्या कभी सोचा था कि राजनीति में भी जाएंगे? देखिए, बेसिकली मैं हाजीपुर से हूँ, ठीक है, और आम बिहारी के लिए की तरह से मुझे अपने राज्य पे गर्व है, मुझे अपनी इतिहास, मुझे अपनी संस्कृति पे गर्व है। ये सम्राट अशोक की भूमि रही है, भगवान बुद्ध की भूमि रही है, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ रहा है। यही सब पढ़ते हुए आम बिहारी की तरह मैं भी पला बढ़ा। लेकिन आज आप देखते हैं कि जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ के बच्चे महानगरों में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन बेच बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अब ये सब देख के थोड़ा सा दुख होता है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र भी है आपका? जी, चाचा पारस, वहाँ से आपके सांसद भी हैं? हाँ जी, मौजूदा परिवेश में तो वो हैं सांसद, आगे भी रहेंगे?
ये तो हाजीपुर की जनता बताएगी, और हाजीपुर की जनता का मूड आपको भांपना है तो आप एक बार सर्वे कर लीजिए। हाजीपुर की जनता चट्टानी एकता के साथ, लोजपा रामविलास के साथ जुड़ी हुई है। और हाजीपुर का सीट जो पारस जी को मिला भी था वो इसीलिए क्योंकि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनके लिए कैंपेनिंग की थी। इस बार वहाँ पे लोजपा रामविलास चिराग पासवान जी का झंडा गड़ने वाला है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं, बीपीएससी की तैयारी कराते रहे हैं, लेकिन युवाओं की जब बात आती है तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दो नेता बिहार में लोकप्रिय नजर आते हैं, तो चिराग पासवान ही क्यों, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? देखिए, तेजस्वी यादव जी लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हमें भी लगता है कि आम युवाओं की तरह उनकी भी कुछ प्रोग्रेसिव प्रगतिशील धारणा होगी ही बिहार के लिए। लेकिन ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी जी को अब सरकार में आए हुए अच्छा खासा दिन हो गया, और अगर डिलीवरी पर अगर आप देखें तो क्रियान्वयन जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे उसका 2% भी अभी तक वो धरातल पे नहीं उतार पाए हैं। तो ये सब देख के कहीं ना कहीं युवाओं में एक आशंका का भाव जरूर उत्पन्न होता है। काफ़ी ज़्यादा जनाधार भी है तेजस्वी यादव जी का, लोग उनसे आइडेंटिफाई भी करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी में जहाँ तक अभी तक लगा है कि वो गवर्नेंस के मॉडल पे तो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। वहीं पे अगर आप चिराग पासवान जी को देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी मेहनत चिराग पासवान जी विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं वो सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी है। 40, 42, 45 डिग्री के टेम्परेचर में वो लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, और जब हमारे पास एक प्रचंड बहुमत आएगी तो निश्चित चिराग पासवान जी बिहार का स्वर्णिम काल लिखेंगे और हाजीपुर वो जगह होगा जहां से ये स्वर्णिम काल का साक्षी लोग बनेंगे। अच्छा, चिराग पासवान की जब बात करते हैं तो लोजपा रामविलास के समर्थक चिराग पासवान को अब केवल सांसद के तौर पर ही नहीं देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? जी, निश्चित रूप से मैं भी चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहूँगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो मानता हूँ कि बिहार का हर एक युवा, हर एक प्रगतिशील व्यक्ति जो बिहार को 21वीं सदी में एक बदला हुआ बिहार देखना चाहता है, जो सिर्फ नीतीश कुमार जी ने 2005 में भाषण दिया था, जो बिहारी अस्मिता की वो बात करके 2010 के चुनाव में आए थे, अगर उस बिहारी अस्मिता को अगर किसी को प्रूफ कोई कर सकता है तो वो चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी इकलौता नेता हैं जिन्होंने बिहार में बिहारियों को कहा कि तुम सिर्फ श्रमिक नहीं हो, अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो कल के डेट में तुम भी एक व्यवसायिक बन सकते हो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो एजेंडा है चिराग पासवान जी का वो भरा पड़ा है ऐसी घोषणाओं से, और मैं बहुत और काफ़ी रैशनल उसमें एजेंडे हैं। अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, टूरिज़्म पे काफ़ी ब्रॉडर एजेंडा है चिराग पासवान जी का। उसके बाद अगर आप उपचार देखिएगा तो उपचार में भी गरीबों के उत्थान के लिए उनका जो विज़न है वो काफ़ी प्रेरणादायी है। और निश्चित रूप से मैं देखना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने और बिहार को एक नई दिशा दें। आपकी राजनीति में आने के पीछे क्या मकसद है? क्या केवल चिराग पासवान का चेहरा दिखा या कुछ करना भी है यहाँ पर? अभी तो पार्टी को मजबूती देनी है, चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत करना है और उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडा को घर घर तक पहुंचाना है, युवाओं को जोड़ना है। और मैं आपके इस चैनल से आग्रह भी करूंगा युवाओं को, इंटेलेक्चुअल्स को भी, कि अब बाहर से सिर्फ चीज़ों को ना देखें, ये प्रदेश आपका भी है। अगर जिन चीज़ों को बदलने का विज़न आपके पास है तो उसके लिए सक्रिय रूप से लगिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्रिय रूप से लगने का मतलब चुनाव लड़ना। अपना वोट अपनी जाति, अपने धर्म से ऊपर उठ के विकास के मॉडल पे दीजिए। देखिए कि किस नेता के पास विज़न है, कौन सही में सिर्फ लच्छेदार भाषण कर रहा है और कौन इन चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे क्रियान्वित कर सकता है। इसमें फ़र्क पहचानिए और मेरा आग्रह है कि इस बार के चुनाव में चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत करिए और विकास का जो हेलीकॉप्टर चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चला है उसको मजबूती प्रदान कीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे, 24 में लोकसभा, 25 में विधानसभा, क्या राहुल साहब भी चुनावी मूड में है? क्या उतरने की तैयारी में है? किसी जगह से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं? नहीं, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी जो ताकत रहेगी वो पार्टी को मजबूत करने में रहेगी, संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे
और इस पार्टी को जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ज़माने में जो पार्टी थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा के ले जाना हमारा अभी उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोजपा रामविलास पार्टी में राहुल सहाय ने सदस्यता ग्रहण की है और चिराग पासवान को मजबूत करना है, उनकी पार्टी को मजबूत करना है और उनके एजेंडों को घर घर तक पहुंचाना है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है, 24 की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा तीखी होने वाली है, फिर उसके अगले साल 25 का भी लड़ाई होगा। किसके पाले में जनता गेंद फेंकती है ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चिराग पासवान की लोकप्रियता निश्चित तौर पर बढ़ी है और चिराग पासवान के विजन को देखकर अब जो युवा हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ जाने को तैयार हो रहे हैं। और राहुल सहाय जो कि एक शिक्षक हैं, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, सिविल सर्वेंट बनाते हैं, वो भी अब चिराग पासवान के साथ हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।